ऑल राइट, तो ये इस क्वेश्चन में किसी को तकलीफ नहीं होगी, आई होप सो। तो आगे जरा सा अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे डेफिनेशन होगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया रिलेशंस क्या होता है, तो इसको डेफिनेशन में लिख लेंगे और तब उसके बाद एक और क्वेश्चंस करेंगे। तो डेफिनेशन लिखा जाए, क्या है इनवर्स रिलेशंस का। कहता है कि लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशंस, आर बी ए बाइनरी relations on a set A. R be a binary relations on a set A. तो क्या है भाई, then inverse of R, क्या है, कॉमा देकर के लिखेंगे, कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं डिनोटेड बाय आर इनवर्स। अब ये सब आपको मालूम है क्या होता है। आर इनवर्स इज बाइनरी, ये भी बाइनरी होगा, बाइनरी ऑन ए, बाइनरी ऑन ए, एंड ये डिफाइंड बाय क्या होगा भाई, तो ये होगा डिफाइंड बाय कैसे लिखेंगे, आर इनवर्स इज इक्वल टू, आपको तो मालूम है उल्टा कर देना है, बी कॉमा ए, सच दैट ए कॉमा बी आर का पार्ट हो। बस ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए जो होगा आर इनवर्स में होगा, बात खत्म। यही तो अभी आपने सीखा, यही तो आपने सीखा। इसी बात को अगर मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं, अगर इफ ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू आर देन उल्टा बी क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर। सो ये बातें याद रखेंगे, बात समझ आ रही है। आर इनवर्स ये एक लाइन मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और ऊपर में जो इंग्लिश में लिखा है ना, अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है थोड़ा ऊंचा नीचा में लिखेंगे चलेगा, ये एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ऊपर में जो लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा है आप अलग भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ऊपर में जो लिखा है वो लिख देंगे कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ माइनस आर, ऐसा लिख देंगे, चलेगा। चलिए डेफिनेशंस वगैरह ये लिखा दिया है ऑलरेडी बुक में भी, एक बार रिवाइज कर लेंगे और नोट्स अच्छे बनाते चलेंगे बेटा। सब लोग नोट्स पे ध्यान देंगे, नोट्स अच्छा बनना चाहिए। एक क्वेश्चंस करना है सब लोगों को, लिखा जाए। एक और क्वेश्चन लिखिए, वो जो पुराना वाला क्वेश्चन किया है उसी को फिर से कराएंगे। लिखा जाए, लेट capital A be the set of first 10 natural numbers, first 10 natural numbers, sorry, अरे थोड़ा सा, हाँ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। और नीचे कहता है लेट आर बी ए बाइनरी रिलेशंस, on A defined by अब नीचे फॉर्मूला कहता है, क्या है भाई, डिफाइंड बाय, लिखता है R इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, उसी क्वेश्चन को इनवर्स के लिए सॉल्व करना है, सच दैट A और B दोनों
किससे बिलोंग करता है? ए से। और a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। बस 10 मिनट पहले आपने इक्वेशंस करा था। 10। तो पूछता है एक्सप्रेस R and R inverse as a ordered pair, as a ordered pair। बस। और कहता है इसका डोमेन और रेंज भी बताइए। ये तो इजी है ना। एंड कहता है फाइंड करिए, ये कहता है शो करिए। शो दैट पहला डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू रेंज ऑफ R माइनस। ये जो फॉर्मूला आपने किया है इसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। रेंज ऑफ R इनवर्स। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में उल्टा, रेंज ऑफ R बस। इसको प्रूफ कर देना। आपको 2 मिनट का समय दिया, इसको करके देखिए प्लीज। सर हो गया। ओके गुड। थोड़ी देर और 1 मिनट समय वेट कर हो लो। गया सर। गुड। क्या किया है आप लोगों ने? वो पहला क्वेश्चन जो किया था उसी से मदद लिया होगा। ये तो कह रहा है सर ए जो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है और ये बाइनरी रिलेशन है ए बी का, तो आपने इसी से ले लिया होगा। और इक्वेशन दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 2b। तो क्या किया है बताइए स्मृति, हुआ क्या? यस सर। क्या लिखा बोलिए? आर क्या होगा? आर आपने फाइंड किया है क्या? आर यस सर। तो पहले इस इक्वेशन से ए और बी, ये जो है ए इज ए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए का मतलब ये हो गया। और ये कहता है ये सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। सो अगर ए और बी आर जो है अगर 1 होगा तो बी का वैल्यू क्या होगा? तो बताइए क्या क्या लिया आर में, आपको क्या मिला? बोलिए कौन कौन सा पेयर मिला आर में? अगर यहां इसके अनुसार से अगर आर को, अच्छा चलिए मैं करा ही दे रहा हूं। तकलीफ है क्या किसी को? स्मृति नहीं हुआ है क्या? करा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो आपको इक्वेशंस क्या दिया है? इक्वेशन दिया है a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। तो अगर इस मामले में अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू 1 तो b क्या होगा? इसके बेसिस पे b की वैल्यू क्या होगी बताइए? ये लास्ट क्वेश्चन जो कराया था, a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू क्या होगा? 8। दैट्स ऑल। नहीं समझ में आ रहा है स्मृति? आ रहा है सर।
तो 8 दूनी 16, नहीं ये गलत हो गया ना, नहीं नो सर नहीं होगा। ये गलत है तो जब लेंगे तब 1 होगा, बी 1 हाँ होना चाहिए तब 8 आएगा। हाँ उल्टा नहीं, अगर ए से चले तो, अगर हम इक्वेशन को उल्टा ना करें ऐसे सीधा रखे तो नहीं होगा, तो ये 1 रखेंगे तो बी का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। 9/2 हो जाएगा सही सर। हाँ तो लिख दीजिए, हाँ तो 1/2 हो जाएगा, बी का वैल्यू 1/2, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिजेक्ट हो गया। उसी तरह से 9/2 जो भी हो 9/2, और ए का इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होगा बी का वैल्यू 4, तो ये चलेगा, तो ये चलेगा, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो ये चलेगा। सो हमारे पास एक जो नंबर मिला 2 4 मिल गया, हाँ या ना, यस सर 2 4 मिल गया। उसी तरह से a इज इक्वल टू 3 लेंगे तो b का वैल्यू क्या होगा, एक्शन में फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन लिख देंगे और कहेंगे सर 7/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सो गया। उसी तरह से a इज इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या होगा, ऐसा सब फाइंड कर लेंगे क्या, यस यस सर ऐसा सब फाइंड कर लेंगे, तो जो एक्सेप्ट होगा वो सब आपका आर हो जाएगा। तो आर अब हमको डायरेक्ट बता दीजिए, एक तो मैंने बता दिया आपको, 2 और 4 हो गया, अगला आप लोग बताएं। 4 3 बहुत सुंदर, और बताइए, बहुत सुंदर, 6 2, और तीसरा हो गया 8 1, 8/1 8 1, ये आर हो गया। तो अभी तो बताया था कि सर आर इनवर्स में तो हम दिमाग तो लगाएंगे ही नहीं, बोले तो क्या करना है आर इनवर्स में, उलट दीजिए, बात खत्म उलट दीजिए सबको, आर इनवर्स में भी दिमाग थोड़ी लगाना है, आर लिख दिया तो उसका उल्टा, उसका उल्टा, और कहता है डोमेन और रेंज प्रूफ कर दीजिए, तो इसका डोमेन और इसका रेंज फाइंड करके दिखा देंगे दोनों इक्वल है, हाँ या ना स्मृति, देख लीजिए। अब आपको शो करना है, तो इसका कहता है कि इसका डोमेन, सो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर बताइए। हेलो 2468 हाँ 2 4 6 8 2 4 6 8, और इसका रेंज बताना है। अब बताइए तो रेंज ऑफ आर इनवर्स, सर वही होगा। सेम हो जाएगा क्योंकि किसी का domain फोन same आया है, हेलो, हाँ तो ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो यही तो हो, सेम आ जाएगा। इसका रेंज मतलब दूसरा एलिमेंट 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो दोनों बराबर है, प्रूव्ड, बोथ आर इक्वल, प्रूव्ड, यस और नो, तो यही तो करना था आपको। ये देख लीजिए हो जाएगा या हो गया होगा, हो जाएगा क्या, हो गया। हाँ हाँ आसान था, ऑल राइट। हाँ स्मृति, बोलिए स्मृति, स्मृति को आवाज नहीं आ रही, किसी का फोन आया होगा तो आवाज नहीं आएगा। क्लास आवर्स में अगर कहीं फोन आ भी जाए तो कट कर देना है, अगर क्लास आवर्स में किसी का फोन आए तो फोन काट देंगे, नहीं तो साउंड नहीं आएगा, थोड़े टाइम के बाद फिर से वो रीस्टोर करेगा, थोड़े टाइम में वो रीस्टोर कर लेगा। तो जब भी फोन आए तो ध्यान रखना है कि फोन रिसीव नहीं करना है, काटना है, और काटेंगे तभी भी थोड़ा देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तभी भी हो जाएगा। ऑल राइट, ये हो गया आपका इनवर्स का। स्मृति अभी आ रही है आवाज, स्मृति अभी आवाज आ रही है, सर उसको बोले रिज्वाइन करने के लिए कर रही है। ऑल राइट। अब मैं पूछता हूं, आधे घंटे है ना आप लोगों के पास, आधे घंटे चाहिए हमें,
मतलब अगला टॉपिक Yes. बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है बहुत ही मतलब हायर मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है और बच्चे इससे कंफ्यूज भी होते रहते हैं, बट यहाँ हमारे यहाँ वो सब नहीं चलेगा, आपका क्लैरिटी आ जाएगी। तो आधे घंटे है ना, कोई टेंशन नहीं है। क्लासेस अगर आधे घंटे करी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, राइट? Yes, sir. यस सर। चलिए तो एकदम कमर कस लीजिए, ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है ना, फिर मैं यहां हेडिंग में लिखा देता हूं और इंग्लिश बाद में सीखेंगे। मेरा तरीका तो आप जानते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूं, तो आप अब समझ चुके हैं। तो ऊपर में हेडिंग लिख दीजिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये हेडिंग लिख दिया जाए। और यहां मैं पहले समझा देता हूं। एक यहां एक सेट है ए, और इस सेट में एलिमेंट है 1 2 और 3, ओके। और एक रिलेशन है ए से ए में, इतना क्लियर है, ए से ए में, और दिया हुआ है गिवन एंड सच दैट एंड आर इज इक्वल टू, ए से ए में तो आपको मालूम हो गया क्या है, और यहां दिया हुआ है 1 1 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2 3 3। अभी जो मैं समझाऊंगा उसको एकदम हिंदी में लिख लीजिएगा नोटबुक में, ताकि जिंदगी में कभी कंफ्यूजन ना हो, इंग्लिश के चक्कर में नहीं रहेंगे। देख लिया आप लोगों ने, ये दिया हुआ है, देख लीजिए हाँ या ना, और इसको पहले कॉपी भी कर लीजिए, नहीं तो बाद में कॉपी नहीं चाहिए। गिवन आर दिया हुआ है, तो इसको आप डायग्राम भी बना सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. एकदम ध्यान से देखिए, ए में कितने एलिमेंट हैं, सर 3 कौन कौन से? 3 1 2 3 और ये कहूं कि सर ए कॉमा ए मतलब वो एलिमेंट का पेयर दोनों साथ साथ हो, इसका मतलब है 1 1, इसका मतलब है 2 2, और इसका मतलब है 3 3, हाँ या ना? ए कॉमा ए मतलब दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। देख लीजिए ए का मतलब वही हो गया, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए पेयरिंग में। अगर हिंदी में सुनिए, अगर ए के सारे एलिमेंट का पेयर इसमें है, देन, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप हिंदी में लिखेंगे पहले, फॉर ये पेज लोडेड हो गया, आई होप सो, पेज चेंज कर लूंगा मैं थोड़ी देर में। अगर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्या मतलब हो गया? इसको देखिए, इसको हिंदी में बताइए क्या मतलब हो गया? फॉर ऑल, ऑल मतलब सभी, स्मॉल ए मतलब एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट के लिए, यहां लिख लीजिए ए के सभी एलिमेंट के लिए, सभी एलिमेंट के लिए, ऐसा, ठीक है। अगर ए कॉमा ए आर में हो, बिलोंग्स टू आर, ये आपका टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। ए का सभी ए कॉमा ए अगर आर में हो, ध्यान देंगे तो ए में कितने एलिमेंट हैं बेटा, सब लोग बताइए? 1 2 3। इसका मतलब क्या लिखा है मैंने? ए के सभी एलिमेंट के लिए, ए के सभी एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स करे आर में, मतलब ये हो गया 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ना, हाँ या ना? ए के सभी एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। देखिएगा, ध्यान से समझेंगे, बात समझ में आ रही? देखिए, Yes, sir. तो ए के सभी एलिमेंट में अगर उसका पेयर वो खुद ही हो, बाकी कुछ हो ना हो उससे अपने को बहस नहीं है, लेकिन ए के सभी एलिमेंट के लिए उसका पार्टनर वो खुद बन जाए, ए कॉमा ए अगर रिलेशन में हो। इतनी बातें क्लियर हैं सब लोगों को?
तो ऊपर जो दिया है इसमें देखिए तो है क्या, सभी लोग एक अपने आप के पार्टनर हैं क्या? इस आर को देखिए जरा सा, ये पार्टनर है सब लोग। ए डज इट बिलोंग्स टू फॉर ऑल आर। अब इस वाले रिलेशंस को देखा जाए और कहिए इन दिस रिलेशन फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, हर एलिमेंट ए का ए बिलोंग्स टू आर में है या नहीं? आप देख के बताइए। है सर। सभी Yes, sir. देख लीजिए, ध्यान से देखिए बेटा, आराम से देखिए, जल्दी में हम नहीं, आराम से देखिए। सभी ए का पेयर है क्या? ए में कितने एलिमेंट है? ध्यान दीजिए, ए में 1 है, तो क्या चाहिए? 1 1 चाहिए। हाँ है। ए में क्या है? 2 है, तो क्या चाहिए इधर? 2 2 है क्या? नो सर। अभी तो करेगा है। और देखिए 3 है, सो 3 3 है क्या? यस सर। है, लेकिन कौन नहीं है? 2 2। 2 2 नहीं है। हाँ या? तो ये जो इंग्लिश में लिखा है फॉर ऑल, ए के सभी एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा है क्या? बोलिए नो सर। आराम से, हमें जल्दी नहीं है। ए में जितने एलिमेंट है उतने को ही देखना है। तो ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, इसका मतलब हमें 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए। है क्या? सभी नहीं है। नो सर। कुछ है बट कुछ नहीं भी है। तो ये कह सकते हैं नहीं सर, 2 2 जो है आर में नहीं है, 2 2 आर में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ या ना? यस सर। आप आराम से देखिए, हमें जल्दी नहीं है, टाइम ले लीजिए, टाइम ले लीजिए। समझ में आई बात? प्रसंग, आप अच्छे क्लास में आए हैं। आज के क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और विश्वास करिए पूछा जाता है और इसमें दिमाग लोगों का खराब भी होता है। ये समझ आ गया है क्या? मैं 4-5 एग्जाम्पल दूंगा, घबराएंगे नहीं। अब मैं इस पे लिखता हूं, जल्दी जल्दी में हो जाएगा क्योंकि उस पर लिखने में दिक्कत हो रही है। अब मैं और पूछता हूं, हाँ या ना? डेफिनेशन में बाद में बताऊंगा। अब आप देखिए, इसको हटाओ, टैब को हटाया जाए। एक सेट है बी और इस सेट में एलिमेंट है सिर्फ 1 और 2 बस, और यहां आर कहता है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी, ऐसा गिवन बाय क्या भाई? तो कहता है कि सर 1 1 और कहता है 1 2 एंड देन कहता है 2 1। अब बताइए ये सभी पेयर, अब ये बताइए फॉर ऑल आर डज इट बिलोंग्स टू ए कॉमा ए? डज इट बिलोंग्स ए के फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी डज इट बिलोंग्स टू बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर? अब ये बताइए बी के सभी एलिमेंट्स के लिए बी कॉमा बी बिलोंग्स करता है क्या आर के साथ? मतलब वो अपने आप का रेप्लिका है क्या? बिलोंग्स टू आर? और यस और नो? बोलिए हाँ या ना? No, sir. स्मृति बोलिए, सभी है क्या? नो सर। कौन सर, नहीं? है सर। कौन नहीं है सो बताइए। सर 2 2 नहीं है सर। हाँ तो यहां लिखेंगे सर 2 2 नहीं है, हिंदी में भी लिख सकते हैं 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा। ठीक है, क्लियर है बाबा? अब यहां आ जाइए, अगला एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल को मैं अब दूसरा नाम दे दूंगा और मैं कहूंगा, आप लोग कॉपी बाद में करेंगे, घबराइए नहीं, समझिएगा ये मुश्किल क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। और इसको मैं बी की जगह पे सी का नाम दे देता हूं, और ये भी सी और ये भी सी, और ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इज गिवन बाई GIVEN, गिवन बाई। अब यहां है, ये कहता है 2 2। अब ये बताइए डज इट बिलोंग्स टू एवरीथिंग? बोलिए Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, sir. यस सर। For all C, for all elements
ऑफ ए सी, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, सी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? देख लिया जाए, sir. चलेगा? एक और एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूं। अब यहां मैं 1 2 3 लिख देता हूं, 3 लिख देता हूं, और यहां मैं कह दूं कि सर 3,3। अब बताइए ये वाला है या नहीं? यस और नो? यस सर है। स्मृति, Yes, sir. यस सर है सर। ये है। ऑलराइट, अब मालूम चल गया क्या देखना है, इसमें जितने एलिमेंट है उसी को देखना है। चलिए एक और क्वेश्चंस कराएंगे इसी बात पे, और यहां सी नहीं करके इसको डी लिख देंगे, घबराएंगे नहीं प्लीज। डी, और डी का मतलब मैं लिखा देता हूं, यहां ए कह दूं और बी कह दूं और सी कह दूं, ऐसा। और रिलेशन जो मैं कहता हूं डी कॉमा डी, घबराइएगा नहीं बेटा, आराम से, मैं जल्दी में नहीं हूं। डी कॉमा डी और गिवन बाय, यहां मैं कहता हूं ए कॉमा ए, और ये कहता हूं बी कॉमा बी, और ये कहता हूं सी कॉमा सी। ये बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आता है, अभी आप डी कॉमा डी, बिकॉज कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये बताइए, ये डी के हर एक एलिमेंट के लिए, अच्छा डी कहां से आएगा, डी तो है ही नहीं इसमें। अब बताइए, हाँ बोलिए, हाँ या ना? यस सर है। है? Yes, sir. पक्का ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर है। Yes, अब आप देख पा रहे हो, इसका मतलब है अब आप देख पा रहे हो। एक और इसी पे एग्जाम्पल में, और एक एग्जाम्पल और ले लूंगा, और इसको आप बताइए, या 2 एग्जाम्पल और ले लेंगे और इसको आप कर लेंगे। कॉपी करने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा। यहां मैं अगर कुछ और भी ऐड कर दूं तो आपको मैंने पहले भी कहा है, बाकी क्या है अपने को फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो चाहिए वो है या नहीं, उससे बहस है। यस सर। अब ये है या नहीं, ये वाला रिलेशन sir. है. है? है सर। ऑलराइट। यस सर। और नीचे एक और इसी बात को कॉपी कर दें और इसको हटा देते हैं, और इसमें मैं कह देता हूं सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा बी, और बस इतना ही। अब बताइए है या नहीं? नो नो सर। सर। तो नो, बस ये ध्यान देना है। तो नहीं है, सभी एलिमेंट में नहीं है। इतनी बात तो प्रैक्टिस बहुत हो गई, हाँ या ना? यस सर। कॉपी Yes, करिए, sir. पहले कॉपी, या यूं कहिए कॉपी मत करिए, समझ गए ना क्या करना है? समझ तो यस गए सर ना? समझ गया। हाँ ठीक है। Yes, तो sir. अगर, अब इंग्लिश में बता रहा हूं, अगर ऐसा है तो अगर सारे एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं, इंग्लिश में सुना जाए प्लीज, अगर सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्सिव रिलेशन। तो उसको कहेंगे अगर ऐसा है। मैं यहां लिखता हूं, तो यहां इंग्लिश में लिखूं, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट के हर एक एलिमेंट के लिए अगर ए कॉमा ए रिलेशन में है तो क्या कहेंगे? देन रिलेशन आर is called reflexive मतलब आपको सुना होगा, रिफ्रैक्शन सुना होगा फिजिक्स में, जैसे लाइट आता है तो आप ही पे उल्टा जाएगा। रिफ्रैक्सिव रिलेशन, इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। बस समझ में आ गई? डेफिनेशन क्लियर हो गया। अगर ए के हर एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए अगर आर में है तो उसको रिफ्रैक्सिव रिलेशन बोलते हैं। देख लिया जाए, रिफ्रैक्सिव, देख लीजिए, हाँ या ना? समझ में आ गई बात? Yes, sir. इसको डेफिनेशन को कॉपी करिए, डेफिनेशन को कॉपी करिए, डेफिनेशन को कॉपी करिए, हो गया.
ऑल राइट, रुकिए। अब ऊपर वाला जो एग्जाम्पल ले रहे थे उस एग्जाम्पल को लिखिए और बताइए रिफ्लेक्सिव है या नहीं। इसी पेज में जो एग्जाम्पल लिया था, अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं बताइए। इज दिस रिफ्लेक्सिव, बताइए। नो सर, नहीं है। नो सर। नहीं है ना, तो नीचे लिखिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी लिखिएगा, क्योंकि दो दो नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक कॉपी करिए नीचे। ये एक्चुअली 3 तरह की चीजें हैं, वो तीनों एक दिन में नहीं समझेंगे आप, तो एक एक करके आज एक कर लेंगे और बाकी मंडे को करेंगे, नहीं होगा तो कल की छुट्टी कर लेंगे, संडे है तो आप आराम करिए। हालांकि इंटरेस्टिंग था ये, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं जल्दी नहीं चाहता हूं ये चीजें। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगली क्लास मिस नहीं करेंगे, बिकॉज अगला जो है ट्रांजिटिव थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, समझ नहीं आता है बाकियों को। तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो ये नहीं है। Yes, sir. और क्यों नहीं है नीचे लिखेंगे एक्सप्लेनेशंस, क्यों नहीं है ये लिख लेंगे। हो गया सर। ऑल राइट, स्मृति लिख लिया, कॉपी कर लिया। यस सर। ऑल राइट, यहां आ जाइए, इस वाले पेज पे आइए, अब एक एक करके सोच के बताइएगा। अब ये पहला रिफ्लेक्सिव है या नहीं, नो सर। सो देयरफॉर R is not reflexive, therefore R is not reflexive, not reflexive। चलेगा, इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए। R रिफ्लेक्सिव नहीं है, R रिफ्लेक्सिव नहीं है, कॉपी करिए। हो गया। यस सर। Yes, अब दूसरा वाला एग्जांपल बताइए, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सी, इज इट यस सर है। yes, sir, है। सी रिफ्लेक्सिव है, तो नीचे लिखिए देयरफॉर R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो देयरफॉर R इज रिफ्रैक्सिव रिलेशन, ऐसा रिफ्रैक्सिव रिलेशंस। सी को कॉपी किया जाए प्लीज, जल्दी में नहीं, आराम से करिए। हो गया। यस सर। अब आ जाइए, मैं नीचे करता हूं। अब ये वाला जो सी है ना, इसको सी में लिख के आप इसको डी लिखिए, तो या यू लिखिए, एफ लिखिए, एफ। और आप एफ को बताइए कि यार एफ क्या है। अब बताइए आर क्या है, ये बताइए। ये हाइलाइटेड जो है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। है सर। प्रशांत बताइए बाबू। स्मृति, यस सर। यस सर। अतुल समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। यस सर। और प्रसन्न का डिस्कनेक्ट हो गया था। ऑल राइट, प्रसन्न ये बातें कर रहे थे हम लोग एफ की, तो ये देखिए तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सर मैं स्क्रीन ही शो नहीं हो रहा, उसने भी कनेक्टिव ज्वाइन किया, फिर भी नहीं हो रहा। अभी भी नहीं हो, अभी नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है क्या। अब आगे, अब आगे। ये देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, एफ को है सर। है, तो इसको कॉपी कर लीजिए।
तो बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया, तो इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, इसमें गलती नहीं करना है बेटा, ये लोग 2 मार्क्स में रहता ही रहता है, गारंटी बता रहा हूं मैं, ये रहेगा ही रहेगा। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। कॉपी करिए प्लीज। हो गया? यस सर। ऑल राइट, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। और अब डी को बताइए, डी के बारे में क्या कहना है आपको? ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? यस सर। डी स्मृति, डी बताइए प्रसन्न बाबू। यस सर है। एक्स्ट्रा कुछ भी है अपने को फर्क नहीं पड़ता है, या एक्स्ट्रा नहीं है, हमें सिर्फ डी के एलिमेंट को देखना है, तो है। कॉपी कर लिया जाए प्लीज, सभी लोग कॉपी करें। हो गया? यस सर। ऑल राइट, अब हाईलाइटेड एक जी है, जी को बताइए है या नहीं? ये वाला रिलेशंस, टाइम कम है, इसको बताइए। जी रिफ्लेक्सिव है या नहीं? Yes, sir. है सर। है, कॉपी कर लीजिए। 1 मिनट और है, सेशन बंद हो गए तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बट हम कर पाएंगे, आई होप सो। हो गया? यस सर। यस सर, हो गया सर। और ये लास्ट वाला, नहीं है सर। लास्ट वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसको लिख देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। बस आज के लिए यही खत्म करेंगे। रिफ्लेक्सिव सीख लिया आपने, बाकी 2 और है, एक है सिमेट्रिक और एक है ट्रांजिटिव, और इक्विवेलेंस रिलेशन इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो एग्जाम में वही पूछता है, ताकि वो क्लियर है तो ये तीनों क्लियर होगा आपका। सो इसको कॉपी कर लीजिए, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और आज की क्लास यही खत्म करेंगे, आज की क्लास यही खत्म करेंगे। और वीडियोस तो आपको मालूम ही है कहां से एक्सेस करने हैं, mathsclass.in पे जाना है, क्लास 11th, लिंक आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर से लिंक आपको व्हाट्सएप कर दूंगा थोड़े टाइम पे।